forget to like, share and subscribe. Students, today we are going to discuss problem based on continuity. Problem number 1. Find all points of discontinuity of f, means fx, where f is defined by fx equal to this, fx equal to 2x plus 3 when x is less than equal to 2, or fx equal to 2x minus 3 if x is greater than 2. अब आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, मीन्स फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं है, किन पॉइंट्स पे कंटिन्यूस नहीं है, तो दिमाग में आएगा सर कौन सा पॉइंट लेना है. सिंपल थिंग्स, एफ एक्स मीन्स वाई, वाई इक्वल टू 2x प्लस 3 मीन्स इट इज पोलिनोमियल फंक्शन, और वी नो डेट पोलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस. एंड एफ एक्स इक्वल टू दिस इज आल्सो पोलिनोमियल फंक्शन, एवरीवेयर कंटिन्यूस. फिर हम चेक कहाँ पे करना है? This is everywhere continuous means when x is less than 2, when x is greater than 2 this function is continuous. लेकिन 2 पे हमें नहीं मालूम है कि फंक्शन कंटिन्यूस. मान लो इसका ग्राफ ये रहा और इसका जो ग्राफ है when x is greater than 2 हो सकता मान लो इस तरह से है, तो 2 पे ब्रेक तो नहीं हो रहा है, यानी चेक किस पे करना है हमको? 2 पे चेक करना है. तो हमेशा यहाँ जो पॉइंट रहेंगे इफ के बाद वाले उस पर हमेशा हमको चेक करना रहेगा. अब चेक कैसे करेंगे? मीन्स वी हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट पर्टिकुलर पॉइंट. इफ ऑल थ्री आर इक्वल देन फंक्शन इज कंटिन्यूस, अदरवाइज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट पर्टिकुलर पॉइंट. तो फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ पॉइंट, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट गिवन पॉइंट. सो f2, अब f2 की वैल्यू फाइंड करनी है. देयर आर टू फंक्शन, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? दिस इज x एंड x इक्वल टू 2. इन फर्स्ट केस x इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब आपको ये वाला फंक्शन चूज़ करना है. अब फंक्शन तो चूज़ कर लिया है, लेकिन वैल्यू किसकी लिखनी? f2 की. एफ एक्स इक्वल टू दिस, देन f2 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3, सो 4 प्लस 3 7. नाउ राइट लेफ्ट हैंड लिमिट. फर्स्ट क्वेश्चन आई एम राइटिंग सिंबल आल्सो. लिमिट x tends to a minus means 2 or fx. This is symbol of left hand limit. अब now write formula. Limit h tends to 0 f a minus h, यानी 2 minus h. 2 के लेफ्ट में हमको क्या करना है? फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ फंक्शन. फंक्शन की वैल्यू 2 के लेफ्ट में फाइंड करनी है. आफ्टर दिस स्टेप चूज फंक्शन, फिर से हमें फंक्शन चूज करना है. 2 माइनस एच, अगर अपन नंबर लाइन लेते हैं और 2 माइनस समथिंग, यानी इधर आएगी वैल्यू या इधर आएगी, इस तरफ आएगी, मतलब लेस देन 2. और लेस देन 2 हो तो कौन सा फंक्शन चूज करेंगे आप? फर्स्ट और सेकेंड? फर्स्ट फंक्शन. सो अगेन चूज सेम फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस, लेकिन वैल्यू आपको निकालनी है f 2 माइनस एच, यानी जहाँ जहाँ एक से वहाँ क्या रखना है? 2 माइनस एच. तो 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3, एंड प्लीज राइट ब्रैकेट आल्सो, क्योंकि लिमिट दोनों के साथ है. अब नाउ दिस इज सिंपल क्वेश्चन ऑफ लिमिट, सो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हम 11th क्लास में करते थे. h इक्वल टू 0, सो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7. अब नाउ फाइंड राइट हैंड लिमिट. नाउ राइट सिंबल ऑफ राइट हैंड लिमिट. लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स. अब नाउ राइट फार्मूला. लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h. दिस टाइम 2 के राइट हैंड साइड में अपन को क्या करना? फंक्शन की वैल्यू निकालनी है. अब नाउ चूज फंक्शन. 2 प्लस h, ड्रॉ नंबर लाइन, दिस इज 2 और 2 प्लस समथिंग. 2 प्लस समथिंग में नहीं, डेट साइड इधर मिलेगी आपको वैल्यू, मीन्स x is greater than 2, so choose this function 2x minus 3. so 2x के प्लस पे क्या लिखेंगे अपन? 2 प्लस h, तो 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3.
Now again this is direct substitution, so put h equal to 0. 4 minus 3, 4 minus 3 means 1. अब clearly left hand limit not equal to right hand limit. Since left hand limit is not equal to right hand limit, therefore fx is discontinuous at x equal to 2. Next problem. Find all points of discontinuity of a f where f is defined by fx equal to this. First steps, जब भी कोई functions given हो, first simplify if possible. Here modulus function is given or we know definition of modulus function. Tell me definition of modulus function. Mod x equal to x if x is greater than equal to 0 and mod x equal to minus x if x is less than 0. So first x is less than equal to minus 3 means x is less than 0 means x is negative quantity. So in place of mod x write minus x. So you write minus x plus 3 minus 2x and 6x plus 2. If x is less than equal to minus 3, if minus 3 is less than x less than 3, or if x is greater than equal to 3. अब again there are three functions, fx equal to this, fx equal to minus 2x, fx equal to this. All are polynomial function and polynomial functions are everywhere continuous. अब यहाँ पे कर्व जहाँ पे चेंज हो रहा है fx equal to this and fx equal to this, यानी आपको इन पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है. एट x equal to minus 3 पे चेक करना है और x equal to 3 पे. मीन्स देर आर टू केसेस, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड. फर्स्ट एट x equal to minus 3. First find value of fx at x equal to minus 3. f minus 3 equal to which function we will take? First, second और third या upper, lower और middle. x equal to minus 3 means choose upper function. So fx equal to this. लेकिन हमको fx की वैल्यू नहीं चाहिए, f minus 3. So putting x equal to minus 3 everywhere. So minus 3 plus 3 is equal to 6. अब now find left hand limit. अब this is second question. Now write direct formula. लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं? माइनस 3 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं. तो माइनस 3 के लेफ्ट में यानी माइनस 3 माइनस एच. और कब निकालते हैं? व्हेन लिमिट एच टेंस टू 0. भाई एच माइनस 3 के लेफ्ट में बहुत सारे नंबर्स हैं जो माइनस 3 के बहुत ज़्यादा क्लोज है, वेरी क्लोज टू माइनस 3. That's why write h tends to 0. अब now choose function. Which function will take? Upper, lower or middle? minus 3 minus something. This is number line और ये minus 3 है. अब minus 3 में से कुछ माइनस करेंगे तो इधर आएंगे डेट डायरेक्शन, और इधर जो भी नंबर है वो minus 3 से क्या होगा? लेस देन, यानी चूज अपर फंक्शन. सो माइनस इन प्लेस ऑफ x write minus 3 minus h plus 3. अब now this is question of direct substitution. Put h equal to 0. So minus into minus plus. So 3 plus 3 6. Now find right hand limit. Right hand limit is equal to, अब राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला कैसा था रखेंगे अपन? माइनस 3 के राइट हैंड साइड में, यानी माइनस 3 प्लस समथिंग. भाई माइनस 3 में कुछ प्लस करेंगे तो अपन राइट हैंड साइड में जाएंगे. अब राइट हैंड साइड में देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, आपको एकदम क्लोज पॉइंट लेना. मीन्स लिमिट एच टेंस टू 0 मीन्स एच इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी. अब नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ एफ माइनस 3 प्लस एच. विच फंक्शन विल टेक? माइनस 3 में कुछ प्लस कर रहे हैं अपन, दिस इज माइनस 3, इसमें कुछ प्लस करेंगे, किधर आ जाएंगे? डेट डायरेक्शन, मतलब माइनस 3 प्लस समथिंग मीन्स मोर देन माइनस 3. सो चूज दिस
middle function. So limit h tends to 0 minus 2 minus 3 plus h. Now put h equal to 0. So minus 2 into minus 3 plus 6. Left hand side equal to 6, right hand side equal to 6, and value of fx at x equal to minus 3 also 6. Since left hand limit is equal to right hand limit is equal to f minus 3, therefore fx is continuous at x equal to minus 3. अब हमें किस पे चेक करना है? 3 पे चेक करना है. केस सेकेंड, x equal to 3. First find value of function at x equal to 3. X equal to 3 means choose lower function. So 6 into 3 plus 2 equal to 20. Now find left hand limit. Left hand limit formula is limit h tends to 0 f 3 के लेफ्ट में यानी 3 minus h. अब चूज फंक्शन लिमिट h टेंस टू 0 3 minus h यानी लेस देन 3. x is less than 3 में choose this function minus 2x. So minus 2 3 minus h. अब now direct substitution h equal to 0. So minus 2 into 3 minus 6. f3 equal to 20 and left hand limit equal to minus 6. तो आगे करने का कोई मतलब ही नहीं. नो नीड टू फाइंड राइट हैंड लिमिट. जैसे होता है ना, अपन घर पे दूध गर्म करते हैं और थोड़ी देर बाद बहुत बार दूध क्या होता है, फट जाता है, तो क्या हम और गर्म करते हैं उसको? नो. सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f3, देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस at x equal to 3. Means given function is continuous at x equal to minus 3 and discontinuous at x equal to 3. Next problem. Find the relationship between a and b so that the function f defined by this is continuous at x equal to 3. अब given function is continuous at x equal to 3 means left hand limit equal to right hand limit equal to value of fx at x equal to 3 are equal. So first find all the three values. Left hand limit is equal to, tell me formula for left hand limit. 3 पे निकालना अपन को, तो 3 minus h when h tends to 0. So limit h tends to 0. चूज फंक्शन. अब यहाँ पे फंक्शन चूज करना है. x की वैल्यू 3 से लेस देन है. अगर 3 से ग्रेटर देन है तो ये वाला फंक्शन चूज करना है, और लेस देन है तो ये वाला चूज करना है, यानी अपर फंक्शन चूज करना है. तो लिमिट h टेंस टू 0. अब फंक्शन चूज करो. चूज कर लिया. अब नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ f 3 माइनस h. सो पुट x इक्वल टू 3 माइनस h प्लस 1. अब दिस इज सिंपल क्वेश्चन ऑफ लिमिट. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. पुट h इक्वल टू 0. So we get 3a plus 1. Now find right hand limit. Formula for right hand limit, limit h tends to 0 f 3 plus h. Choose function. 3 plus h यानी x की जो वैल्यू है वो मोर देन क्या है, 3 है. मी चूज लोअर फंक्शन bx प्लस 3. सो b और x के प्लेस पे क्या आएगा, 3 प्लस h प्लस 3. Now simplify, put h equal to 0. So 3b plus 3. अब now find value of function at x equal to 3. f3 equal to, किससे मिलेगी फंक्शन की वैल्यू, फर्स्ट से. So 3a plus 1. Since fx is continuous at x equal to 3, therefore left hand limit equal to right hand limit equal to f3. Next step implies left hand limit equal to 3a plus 1.
right hand limit equal to 3b plus 3, and value of function at x equal to 3 is 3a plus 1. Both are same, so only take first two. 3a minus 3b is equal to 3 minus 1, 2. Dividing both sides by 3. So a minus b equal to 2 by 3. This is relation between a and b. आप इसको चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, up to these steps. Next problem. Question number 4. Show that the function defined by gx equal to this is discontinuous at all integral points, means all integers. Here this symbol denotes greatest integer less than or equal to x. Now show that function defined by this is discontinuous at all integral points. There are infinite integers. तो हम किस किस पे चेक करेंगे? So now take one general point. Let a belong to z. A be any integer, maybe a equal to 0, 1, 2, minus 1. So let a belong to z. Now find value of gx at x equal to a. So ga equal to, there is no option, only a की function है, सीधा चूज करना है. So ga equal to a minus greatest integer a. ए क्या चीज़ इंटीजर है, कोई भी इंटीजर अंदर हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इंटीजर ही होती है. सो ए माइनस ए इक्वल टू 0. नाउ फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट. नाउ राइट फार्मूला एफ जी ए माइनस एच. फंक्शन इस बार क्या है, जी ए, एफ नहीं है. लिमिट एच टेंस टू 0. अब नाउ चूज फंक्शन. अगेन सेम फंक्शन, ओनली वन फंक्शन, को ऑप्शन नहीं है सीधा. तो जी ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 ए माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ए माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 ए माइनस एच minus a minus 1. Value of a minus h. If any doubt I will write here by some examples. a की जगह मैं कोई नंबर कंसिडर कर लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल 5 माइनस h. अब 5 में से अपन कुछ माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4.9999 समथिंग. और उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वो कितना मिलेगा आपको, 4. मतलब इससे 1 लेस देन. अगर 5 में से कुछ माइनस किया तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, 4. 6 माइनस एच, अगर 6 में से कुछ माइनस किया नहीं क्या आएगा, 5.999999 मीन्स वी गेट 5. तो यहाँ पे क्या था, ए माइनस एच. ए में से कुछ माइनस किया और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो क्या मिलेगा, ए माइनस 1. अब नाउ सिंप्लीफाई. लिमिट एच टेंस टू 0 ए माइनस एच माइनस ए प्लस 1. ए और ए कैंसिल हो जाएगा. अब नाउ पुट एच, लिमिट एच टेंस टू 0. सो 0 प्लस 1, सो 1. जी ए इक्वल टू 0 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 1. सो नो नीड टू फाइंड राइट हैंड लिमिट सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू जी ए. देयरफॉर gx is discontinuous at x equal to a, but a belong to z. Therefore gx is discontinuous at all integral points. In next video we will do more questions. Thank you. Have a nice day.